राधे राधे। आज मैं तुलसा जी की कहानी, पथवारी की कहानी कल तो मैंने सुना पाई, लेकिन आज मैं दूसरे दिन आपको सुना रही हूँ। ये जरूर सुननी है डेली। और उसके बाद कार्तिक माह में जो दूसरा अध्याय में वो सुनाऊंगी। पहले मैं सुनाती हूँ आपको तुलसी की कहानी, फिर पथवारी। तुलसा की कहानी आप सुनिए। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती है और सब कोई सींचते हैं। एक बुढ़िया माई आती है, तुलसा माँ को रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता मैं बिरला सींचूं, तेरा तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। जो जितना बोलती उतना ही तुलसा माता सूख जाती। भगवान ने पूछा, तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावे गावे, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माँ ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है, रोज आना इतनी बात कहकर जाती है। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण की जी का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगा। वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो वह उठ जाएगी। सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में बुढ़िया के बोली। उसने क्या बोला? तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई तू बिरसा सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जमीन ले, जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई एकदम खड़ी हो गई, हल्की हो गई, बिल्कुल हल्की। भगवान कंधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसी उसकी मुक्ति हुई वैसी हमारी करियो। जैसे उसको कांधा दिया वैसे सबको दियो। जय तुलसा महारानी, जय कार्तिक महात्म। अब पथवारी की कहानी। आप लोग मेरी ये कथा तो सुन रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आपको सुनाऊं तो आप लोग मेरे को कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपको लाइव भी सुना दूंगी सुबह 4 बजे, 5 बजे तक। 5 बजे से मैं चालू कर दूंगी। अगर आप कहेंगे तो आप मेरे को कमेंट में मिलेगा, तभी मैं चालू करूंगी। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू यही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली, हम पीपल से पथवारी सींच रहे हैं। इससे अंधन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। अगर बिछड़ जाता है पति, वो मिल जाता है। बहू ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो पानी से सींचते हो तो मैं दूध से सींचूंगी। उसने पानी से नहीं तो दूध से सींच लूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही लाती और उसे बेचने नहीं जाती और उसे वहीं पे दूध से पीपल में दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह देती। महीना पूरा हो जाने पर कैसे दे? कार्तिक का महीना पूरा हो गया, पूनों का दिन आया। बहू पीपल पथवारी के पास जाकर पूरा बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली, सास दूध दही का दाम पैसा ये सब मांग रही है, मैं कहाँ से दूं? पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है? ये भरा डींडा पान पतूरा है, इसको ले जा, यानी पत्ता है जो भी। बहू ने जितना भी है ले जा। बहू ने वहां से जाकर कोठरी में रख दिया। वह खूब पोटली बांध के उन पत्तों को ले गई और उसे जाकर ढूंढरे डंडी सब ले गई, लाके कोठरी में रख दिया और डर के मारे ओढ़कर सो गई। उसे तो सास से डर लगा। सासू बोली, बहू पैसा ला। बहू बोली, कोठरी में रखा है। तो कोठरी में सास कोठरी में देखने गई, खोलकर देखे तो वहां तो हीरा मोती जगमगा रहे थे। उसे देखते तो बहू सास बहुत दंग रह गई। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई तू? सास से
को सारी बात बता दी। सास ने कहा अब की कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती मेरे से दाम मांग। वह कहती सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है? यूं कि नहीं बहू तू भी मांग। पर सासू कहती कि तू मांग। तो कहती अच्छा, तो सासू जी लाओ पैसे लाओ। पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। वो भी बैठ गई। अब पीपल ने कोठरी में रख दिया। बहू खोल कर देखे तो उसपे कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा, बोलने लगी पीपल पथवारी तो बड़ी दोगली है और पटपीटन लगी, मतलब सिर को पीटने लग गई। इसको धन दिया, अब मेरे को कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कोई बोलने लगा कि बहू तो सत की भूखी होकर उसे सींच रही थी, लेकिन तूने तो धन की भूखी होकर सींचा है। पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसे सबको दियो, सास को दिया वैसे किसी को मत दियो। जय कार्तिक माता, जय मेरी सास माता। अब दूसरा अध्याय मैं आपको कार्तिक का सुना रही हूँ। राधे राधे। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम को एक बूंद चरणामृत पान करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। रोज की एक थोड़ी सी तुलसी जरूर मुंह में रखनी चाहिए। वैकुंठ को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों को श्राद्ध करता है उसके पितरों को तत्काल वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति दान करता है, जो शालिग्राम की मूर्ति दान करता है उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है वह महान कष्ट भोगता है। इसलिए श्री शालिग्राम की मूर्ति को कभी भी नहीं बेचना चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बेलपत्र से करना चाहिए। सूर्य नारायण तुलसी से, गणेश जी का पूजन धतूरे से के फूलों से, विष्णु जी का पूजन कमल के पुष्पों से, महालक्ष्मी जी का पूजन मालती और चंपा के फूलों से करना चाहिए। और प्राणी परम पद को पाता है। जो इन फूलों से पूजा करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान को परम प्रिय तुलसी से भगवान शालिग्राम की पूजा करता है उसकी महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म मरण से मुक्ति पा जाता है। इस प्रकार पूजा करने वाला जन्म मरण से अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है बिल्कुल। अब वो मुक्ति पा, जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है वह जीव बिना किसी रोक टोक के अपने वैकुंठ का धाम चला जाता है। जो तुलसी की छाया से अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों की अक्षय तृतीया हो जाती है। तुलसी का सिंचन गंगा यमुना और नर्मदा में स्नान के समान होता है। तुलसी का वृक्ष उगाने और सींचने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। अब एक घर में बहुत रिद्धि सिद्धि करता है तथा नित्य स्पर्श करने से मनुष्यों की मनसा पूर्ण होती है। वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हरि की परम प्रिया देवताओं ने तुम्हें बनाया और मुनीश्वर ने तुम्हारा पूजन किया। मैं भी तुम्हें नतमस्तक प्रणाम करती हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है उसको स्वर्ण के फलों और फूलों से पूजा करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक में जाता है। इसलिए द्वादशी को तुलसी का या आंवले का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह आवागमन के चट से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक मास में पृथ्वी पर शयन करे। ब्रह्मचर्य का पालन करने, पत्तल में भोजन करने और मौन व्रत से प्राणी परम धीर, दिगंभीर और कार्तिवान होता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्ण कार्तिक मास भोजन करता है उसके 1 वर्ष के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न और कोई भी तामसी और बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। मतलब कोई गलत खाना नहीं खाना चाहिए। रविवार को आंवला खाना भी वर्जित है। देव, गो, वेद और दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो क्या ध्यान भी नहीं करना चाहिए।
मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर बासी दाल, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि ये सब मांस के समान हो जाते हैं, अतः इसका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। केवल स्वयं अपने लिए बनाया गया भोजन भी मांस के समान होता है, अतः किसी दूसरे के खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन करें। किसी को दूसरे को खिलाने के बाद ही भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा दोबारा पकाया भोजन व्रत में नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित और पाखंडी आदि से भूलकर भी बात नहीं करनी चाहिए तथा एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पांचवें को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेल, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या तथा पूर्णमासी को किसी भी फली का साग भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। जय मेरे कार्तिक महात्म की, जय मेरे कार्तिक महात्म की।